हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि एक समझदार इंसान अपनी ज़िंदगी में उन्नति कैसे करता है। मतलब उसके कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसकी वजह से जो है वो लाइफ में आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके ही विपरीत एक मूर्ख इंसान की क्या ऐसी आदतें होती है जिसकी वजह से वो हमेशा अपने आप में ही सीमित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी बात पे मैं आज एक टॉपिक पे बातें करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो समझदार होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं। मतलब कि वो बहुत कम ही बोलेंगे। वो ज़्यादा सुनते हैं पर बोलते कम हैं, क्योंकि वो भीड़ भाड़ में भी जाना पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेले रहते हैं, वो भीड़ भाड़ में नहीं जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी का एक शेड्यूल बना के रखते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, और वो बड़ी बड़ी डींगे भी नहीं हाँकते। उनके पास जितना होता है बस वो उतना ही चर्चा करते हैं किसी के सामने। पर जो उसके ही विपरीत जैसे मूर्ख जो होते हैं, उनके पास होगा थोड़ा पर वो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। इससे क्या होता है, उनको ऐसा फील होता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, और इस अपने आप को ही वो धोखे में रखते हैं। मतलब आपके पास है, उस मूर्ख के पास होता है थोड़ा, पर वो इतना बोलता है कि वो अपने आप को ही धोखे में रखता है, और वो आगे बढ़ने के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, बस वो डींगे हाँके जाता है। तो क्या होता है, ये जो मूर्ख होते हैं वो शो ऑफ करने वाले होते हैं, जो अपना तारीफ़ खुद करते हैं। वो लोगों को चांस ही नहीं देते कि लोग उनका तारीफ़ करें, क्योंकि उनको पता है कि कोई उनका तारीफ़ नहीं करेगा, क्योंकि इसीलिए वो अपना तारीफ़ खुद ही करते हैं। उनको ये विश्वास ही नहीं होता है, यकीन ही नहीं होता है अपने ऊपर कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे लोग मेरा तारीफ़ करें। पर हाँ, उनको ये बेचैनी होती है कि मैं खुद का तारीफ़ कैसे करूं। बस यही कारण है कि मूर्ख लोग जो होते हैं बस वहीं सीमित हो जाते हैं, और जो चालाक होते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से मैं समाज में आगे बढ़ूं, और किस तरह से जो है दो लोग मेरा तारीफ़ करें। जब मैं उस रास्ते से गुजरूं तो जो देखे वो बोले कि हाँ, ये लड़का है, कम बोलता है पर ज़िंदगी में कुछ करके दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप अपने आप को भी परख सकते हैं कि आप कौन सी क्वालिटी में आते हैं, किस पलड़े में आप आते हैं। मतलब आप कम बोलते हैं या फिर ज़्यादा बोलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए फ्रेंड्स, समझदार के और भी लक्षण होते हैं। जैसे कि वो जो टाइम मिलता है उनके पास में, जो भी फ्री टाइम मिलता है, तो वो बड़े बड़े जो जो अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाएं उनके बारे में पढ़ता है, उनके बारे में रिसर्च करता है, सोचता है, देखता है, समझता है कि आखिर में इसमें क्या क्या गुण था जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छा से मैनेज कर पाया और अपने लाइफ में कुछ करके दिखाया है। वो चीज़ वो पढ़ते हैं, फालतू बातों में टाइम व्यतीत नहीं करते हैं। इसके विपरीत जो मूर्ख लोग होते हैं वो बस फालतू बातों में लगे रहते हैं, इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं। मोहल्ले में कौन क्या किया, नहीं किया, किसका क्या हुआ, बस इसी सारे बातों में लगे रहते हैं, चर्चा करते हैं। वो इस चर्चा को ही अपना जो चतुरपन सोचते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा चालाक हूँ। पर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप अपना टाइम कितना बर्बाद कर रहे हो। आप दूसरों को समझाना नहीं, आप अपने आप को समझदार बताने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे लोग आपकी बातें पसंद ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे जाके आप अपने बारे में सारा खूबी बता रहे हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं इतना उन्नति कर चुका हूँ। आपके पास 1 रुपया होता है तो आप 1000 रुपया बताते हो। मतलब कि जब वो इंसान आपके घर जाएगा या फिर आपसे मिलेगा तो आपके बारे में वो डिटेल जान जाएगा। उस समय आप मूर्ख कहलाओगे। आपके बारे में लोग भला बुरा कहेंगे कि हाँ, इतना बोल रहा है पर इसके पास भी कुछ भी नहीं है। और जो समझदार होते हैं उनके पास या तो जितना होता है वो उतना ही बोलते हैं, या फिर उससे कम ही बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इतना इनफ नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ करना है, इतना ही इनफ नहीं है, मुझे आगे की ओर बढ़ना है। इसीलिए वो जितना होता है उतना ही बताते हैं या फिर उससे कम ही बताते हैं, पर शो ऑफ नहीं करते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं फ्रेंड्स, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो बिल्कुल भी ये बात नहीं सोचते। वो जब भी कोई काम करते हैं तो बस उसमें
अगर असफल भी हो जाएंगे तो भी वो इस तरह से बोलेंगे जैसे कि वो उस काम में सफल हो चुके हैं। तो ये खुद को वो धोखा देते हैं और कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। लेकिन जो समझदार होते हैं वो जब भी असफल होते हैं तो उसके पीछे का रीज़न ढूंढते कि मैं किस वजह से असफल हुआ हूँ, ऐसा क्या मैंने किया कि मैं असफल हो गया हूँ। तो वो उस चीज़ को सुधारते हैं, उससे सीखते हैं। जब जब आप गलती से सीखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। और हमेशा जो मूर्ख होते हैं वो कहते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी हमेशा सच के साथ ही चलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन ज़िंदगी में अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़ा झूठा वही है और सबसे ज़्यादा झूठ वही बोलता है। क्योंकि दो लोग तो बोलेंगे नहीं कि हाँ तुम झूठ नहीं बोलते हो। इसीलिए खुद का तारीफ़ खुद करना बहुत ज़रूरी रहता है मूर्ख लोगों के लिए। उन लोगों के लिए एक बात बोली गई है फ्रेंड्स, एक कहावत है ना, अधजल गगरी छलकर जाए। मतलब कि उनके पास अधूरा ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान तो होता नहीं है। तो वो अधूरे ज्ञान के सहारे अपने आप को पूरा ज्ञान के बारे में बताते हैं और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। हमेशा दूसरे की खूबियाँ नहीं देखेंगे, उनकी बुराइयाँ ही देखेंगे कि उनमें क्या बुराइयाँ है। अगर 10 खूबियाँ होगी किसी में तो उसकी 2 बुराइयाँ ज़रूर वो ढूंढ के निकाल देंगे। फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और फ्रेंड्स जितनी हो सके इनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी खूबियाँ को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे और जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं उनके पास वे इस तरह से शो कर देंगे कि वो भी आपकी जो बुराइयाँ है उसको ही देखे और आपकी अच्छाइयाँ ना देखे। पर असली का जो समझदार इंसान होगा वो उनको ज़रूर परख लेगा कि मूर्ख कौन है और सच्चा इंसान कौन है और अच्छा कौन है, समझदार कौन है। और समझदार, आप तो जानते ही है, एक कहावत और है, समझदार से दुश्मनी अच्छा पर मूर्ख से दोस्ती अच्छी नहीं होती। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ जो इस टॉपिक पे बातें कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और बातों के साथ आऊँगी, कुछ और बातें करेंगे फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दीजिए और हाँ फ्रेंड्स बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए सुमन तिवारी की तरफ से बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।